Hi. So today what we'll be doing is forms of market. Today is day 12 and chapter number 12 is forms of market. सबसे पहले to understand that we need to understand what markets are. Markets होती क्या हैं? कहते जहां buyer and seller come in contact with each other to strike a deal. कुछ खरीदने के लिए कुछ कॉन्वर्सेशन अगर वो करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट्स. It's a setup, it's an institution where the buyer and the seller come in contact to strike a deal. वो हो ना हो, उसका जोग्राफिकल एरिया सेम हो ना हो, क्योंकि आजकल आप लोग ऑनलाइन बैठे हो, आपने फ़ोन पे अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करी, दैट्स ऑल्सो अ मार्केट बिकॉज देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर हु आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट लुकिंग एट द commodity, trying to get into a deal. They may or may not strike a deal, that doesn't bother, but it is a मार्केट. अब इस चैप्टर के अंदर अगर मैं सीबीएसई के पैटर्न से देखूं, वी क्लियरली हैव ओनली वन टाइप ऑफ मार्केट विच इज परफेक्ट कंपटीशन. which market? It is perfect competition. This market is a dummy model which helps us understand the various अदर मार्केट्स. इन टोटल वैसे पांच मार्केट्स होती हैं, बट हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. कभी कभार टीचर एमसीक्यू में दे देती है. सो द फर्स्ट मार्केट जिसको हम बहुत विस्तार में भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इन रियल लाइफ इट डजंट रियली एग्जिस्ट. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, large number of sellers selling a product which is homogeneous. There are large number of buyers and sellers selling a product which is homogeneous मतलब identical. We'll cover this entirely in depth आगे. So let's talk about the other ones, है ना. यहाँ क्या है? There is a single seller selling a product which is unique, a product which has no close substitute. वो अकेली firm है in the market which is single seller who is going to be capturing the entire market where there are large number of buyers, but his product is unique and there are a lot of barriers. There are high barriers to enter this market, है ना. एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज आ जाता है और यू नो अदर दिस थिंग जिनका आसपास कोई लगा तेगा नहीं है. दस नो वन एल्स हु इज देयर इन द मार्केट. हाई बैरियर्स जैसे पेटेंटिंग हो गया, नेचुरल फैक्टर्स हो गया, ऑयल मिलता ही उस एरिया के अंदर है, ही बिकम्स अ मोनोपोली. सो ऐसी जगहें जहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट वी हैव इज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and sellers, बहुत ज़्यादा buyers, बहुत ज़्यादा sellers selling a product which is heterogeneous. What? Heterogeneous मतलब differentiated product. Very important इसका होता है differentiated product. The product is differentiated. थोड़ा बहुत फर्क है ना. एक पेन है जो कि रोनाल्ड का है या मैट्रिक्स का है ना, V5 है सब ब्लू, साइज अलग है, शेप अलग है, छोटी छोटी चीजें अलग हैं. तो वो आता है मोनोपोलिस्टिक में, जो आप अपने आसपास काफी ज्यादा देखते हो. उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, प्राइसिंग का भी थोड़ा फर्क रहता है. सो दीज आर द मार्केट्स विच वी ऑब्जर्व आसपास अपने अराउंड, है ना. नॉट टू मेनी हाई बैरियर्स इन दिस, है ना. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इस मार्केट में दिखाई देती है. So these are in general जो आपको दिखती हैं. Last we have is few big sellers. A handful of few big sellers are seen in oligopoly markets, है ना. इन markets के अंदर we have few big sellers जो बड़े बड़े हैं. और क्यों वो बड़े हैं? Because इस market के अंदर there's huge investment. So it's not easy for anybody to enter such markets. There are barriers to such markets. These markets are examples like airlines. There are very few big firms entering into the entire concept of airlines, है ना. उसके बाद big luxury cars में बड़े limited आपको दिखाई देंगे sellers. तो इस वजह से यहाँ पर ये है. And large number of buyers. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक है, दे आर जनरली फाइटिंग ऑन आउटपुट एंड
प्राइसिंग, इसलिए इस मार्केट के अंदर कोई डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं होता, राइट। ओलिगोपोली मार्केट्स में कोई डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं होता, बिकॉज इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग हो रही है, आउटपुट और प्राइसिंग पे धड़ाधड़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इस वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब changes happening, therefore there is no definite or a determinate demand curve, इसलिए वहाँ possibility नहीं है। and यहाँ पर there is a concept of non price competition, non-price competition. They are fighting on, they don't fight on prices, they are fighting on what, they are fighting on giving something free or advertisement करा ली बड़े हीरो से, हीरोइन से, है ना, ये सब चीज़ों पे they majorly fight, right? So these are the various market forms जिनका कभी कभार MCQ आ सकता है, क्योंकि बुक में NCERT में they've talked about all these, right? चलिए, moving ahead, we are going to be now talking about perfect competition. Simple basic definition, जो इसके थोड़े से आपके features हैं उनको लिख सकते हो। Perfect competition are those market structures where there are large number of buyers, large number of sellers selling a product which is homogeneous. First three features से आपकी definition बन जाती है. Let's talk about these features over here. He says there are such big markets. There are such big markets. Such big markets that मतलब इतने ज़्यादा sellers हैं कि उनका मतलब they have a very small share. ये जितने भी sellers हैं, they have a very small share, ठीक है, in the market. So they cannot influence the market. उनका अपना कोई वजूद नहीं है कि वो stand ले सकें और कहें कि हाँ जो मैं कहूँगा वही होगा, ना. They are so many and such little share in the output they have that they become the price takers. They become the price takers. They are price takers. The firms are price takers. All right, ये understand करेंगे, the firms are price takers इसकी वजह से. Then the next we have over here is large number of buyers. Again, these large number of buyers are so small share they have. वो इतना ज़्यादा नहीं खरीद रहे, वो थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से. Henceforth, they are so small that even they don't have any control on the prices. They are also price takers. Such a small share they have in the market that they are also price. They don't have any influence on the prices. They have to take whatever is there in the market, and henceforth they become price takers. The next we are going to talk about, the next is homogeneous, a product which is identically same, बिल्कुल आइडेंटिकल है. सेम वर्ड इसके साथ लगाना आई थिंक रॉन्ग इंग्लिश है. सो दे आर आइडेंटिकली, मतलब बिल्कुल नहीं, सेम होगा, सही होगा, आइडेंटिकली सेम है. मतलब अगर एक ब्लू पेन मार्केट में मिल रहा है तो सारे सेम. जैसे भिंडी हो गई, आप सब्जी मंडी गए, है ना, सब्जी मंडी के अंदर आप भिंडी लेने गए, सबके पास सेम ही भिंडी होगी, भिंडी तो कुछ अलग नहीं हो सकती ना. इसीलिए सेम, डिट्टो सेम. उसका फिजिकल कैरेक्टर, उसका इन्वायरमेंटल कैरेक्टर सेम है. मतलब अगर कोई मॉल में बेच रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से तो सारे लोग मॉल पे बेचते हैं. अगर कोई हॉकर है ज़मीन पे बैठ के बेच रहा है तो सभी वहाँ पे बैठ के बेच रहे हैं. दूसरा, फीचर्स में कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर क्या है, सबका पेन ब्लू है, सबका उसका कलर वही है, अंदर निब का, साइज का, सब चीज़, कलर का, मतलब सॉरी कलर, फीचर, हर फीचर सेम है, आइडेंटिकल है. तो ये हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस है, जिसकी वजह से इन दिस मार्केट द प्राइसेस आर यूनिफॉर्म प्राइसेस. यूनिफॉर्म प्राइसेस, एक ही प्राइस है जो सब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बोथ the buyer and the seller are price takers. They are going to be selling the same product and hence identical होने की वजह से the prices are also uniform. Next we talk about is perfect knowledge. बेटा लर्न करना होगा हमें इसको. perfect knowledge क्या कहती है? कहते जैसे मैं अगर आज आपको बोलूँ जाओ जाके एक साबुन खरीदो, है ना, तुम कहोगे मैंने कहा सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, खुशबू अच्छी आनी चाहिए. तुम जाते हो वहाँ तो करोड़ों टाइप के साबुनें पड़ी हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वाली सोप खरीद के लाऊं, है ना.
क्योंकि किसी में खुशबू अच्छी है, किसी में कुछ सस्ती है, कोई ज़्यादा ही महंगी है, कुछ है, कैसे है, तुम्हें परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि बेस्ट एंड दिस एंड दिस एंड दिस फीचर सब कुछ तुमने ला के दिया। मैं कहा यार उसमें देख कैसे था, है ना, तुम कहोगे हाँ मैम मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, बट अंडर दिस मार्केट देयर इज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। प्राइसेस यूनिफॉर्म होने वाले की वजह से प्राइसेस के बारे में सबको पता है ना, प्रोडक्ट होमोजीनियस होने के बारे में सबको पता है, सो देयर इज परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस मार्केट, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन is your free entry and exit of the firms. This is a very important concept मतलब feature which is freedom of entry and exit. मतलब जब आपका मन करे आप enter कर सकते हो मार्केट। जैसे मुझे लग रहा है यार ये बंदा बड़े पैसे कमा रहा है, इसके घर के आगे BMW खड़ी है, मैं भी यही काम कर लेती हूँ, कर लो। जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको सबको लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को मैं चक्कूंगी और उसके वाले बिजनेस में लगा दूंगी, आइडेंटिकल सेम, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। सो इसीलिए देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। या मुझे लग रहा है कि अब मेरे बिजनेस में उतना नहीं रहा, देयर आर लॉसेस गोइंग ऑन, हेंस आई विल डू व्हाट, आई विल एग्जिट दैट मार्केट एंड आई विल शिफ्ट टू सम अदर वर्क, अदर बिजनेस। आई कैन डू दैट, it is very much possible in this market. मैंने पहले भी बताया these are assumptions, this market in real doesn't exist, it is a dummy model so that we can understand other markets and make benchmarks out of it. इसलिए यहाँ पर हम जो भी बोल रहे हैं उसके अंदर वैसा होता है, not in real but in books, ठीक है। so this is a market where there is freedom of entry and exit. इसका एक conclusion निकलता है जो हम end में करेंगे, that is in the long run these markets have normal profits, right? आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, there is normal profits. then इसके अंदर हम इसके अंदर हम मैनेज करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम ऑफ चेक्स। मेरा जो मन करता है, मेरा अपना डिसीजन है, मैं कितना बेचना चाह रही हूँ या मैं कितना देना चाह रही हूँ, मैं उस हिसाब से अपना बेच सकती हूँ। यहाँ पर भी अंडरस्टैंड देयर आर नो अग्रीमेंट्स। क्या है ये? नो अग्रीमेंट्स बिटवीन द सेलर्स। क्या मतलब इसका? जैसे कई बार होता है कुछ एरिया है उसमें, ये यहाँ जैसे हमारे यहाँ पे सेक्टर में मार्केट है, इन्होंने अपनी एक सोसाइटी एसोसिएशन बना रखी है कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बट इन मार्केट्स के अंदर देयर आर नो अग्रीमेंट्स बिटवीन द सेलर्स कि तूने इतने पे बेचना है उतने पे करना है, क्योंकि दे आर प्राइस टेकर्स, दे हैव नो इंटरेक्शन एज सच, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन डू whatever decision making they want to do and they have a freedom to check, whatever they like and the way they want to do, they do it in that. इसमें क्या याद रखना है? नो अग्रीमेंट बिटवीन द सेलर्स। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है परफेक्ट मोबिलिटी। ये कहता है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर्स FOPs है ना। अब मेरा जौन सा मन करता है मैं वो बिजनेस कर सकती हूँ, मैं शिफ्ट कर सकती हूँ इनको, ये परफेक्टली मोबाइल है। मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया, ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, आई कैन शिफ्ट ऑल माई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स दैट। वाई? बिकॉज आई फील मुझे वहां पर क्या मिल रही है? हायर रेम्यूनरेशन। मुझे जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है मैं उस बिजनेस के अंदर क्या कर जाऊंगी? शिफ्ट कर जाऊंगी। आ रही है बात समझ में? आई विल शिफ्ट इनटू दैट कैटेगरी, राइट। नेक्स्ट लास्ट, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेटा मैंने बताया रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते नहीं हैं, तो हम इसमें एक अजम्पशन लेके चलते हैं जो मैं जनरल सोचती हूँ कि हम उस छोटे से एरिया में काम करते हैं, हम लोकली बेच रहे हैं, तो हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तभी तो हम यूनिफॉर्म प्राइसेस पे बेच सकते हैं ना। अगर मुझे आज यहाँ से कन्याकुमारी में कुछ सामान बेचना है तो बड़ा मुश्किल है, खर्चा कितना हो जाएगा, महंगी हो जाएगी, बट इस मार्केट में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, याद रखना। सो देयर आर इन टोटल हाउ मेनी? 8। all right, so for perfect competition you did 8 in total, the various features. I have made a mnemonics for this. सब बच्चे होम मेड फूड टिफिन पैक करके डालो, ठीक है जी। इसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सब B बायर्स, H होम होमोजीनियस, M मेड मोबिलिटी, F
food, freedom of entry and exit, tea, tiffin, no transportation cost, पी के पैक करके परफेक्ट नॉलेज डालो, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इससे आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे क्या फीचर्स, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, स्टिल यू कैन लर्न दिस विद योर mnemonics. Next we have over here is your 3 main vital conclusions. What are they? He says a firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. Very important. Number of firms क्या है? Number of firms हमारी यहाँ small है and no firm has influence over the product. इसीलिए nor does the buyer have. इसीलिए market decide करती है. The market forces of demand and supply decide कि क्या price होने वाला है. And since the price is homogeneous, the product is homogeneous, उसके अंदर same product मिल रहा है, तो प्राइसेस सबकी यूनिफॉर्म रहती हैं एंड अननेसेसरी लॉस हो जाएगा ड्यू टू लोअरिंग द प्राइस फिक्सेशन, तो वो कम प्राइस नहीं करेगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे। ये है मेरे पास इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री कहती है वेर एवर डिमांड एंड सप्लाई, बेटा इसको हम मार्केट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मार्केट। ये मेरा सप्लाई, ये मेरा डिमांड। ऑन दिस एक्स एक्सिस आई हैव क्वांटिटी, राइट, वेर एवर दे मीट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस वाई एक्सिस पे। अब ही सेज ये प्राइस, ये है market forces of demand and supply. In the starting of the chapter, you've read so many times market forces of demand and supply. कहाँ पे? Capitalist markets में. This is how the prices are determined. Next chapter is entirely on this. You'll do that. उसके बाद ये है मेरी firm. अब मेरी firm decide करती है कि ये डिमांड कर्व है फर्म का, ये प्राइस फर्म्स को फॉलो करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? फॉलो करनी पड़ती है। हेंस दे फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दिस फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो भी इंडस्ट्री का मार्केट का प्राइस है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। दे आर प्राइस टेकर्स नॉट मेकर्स, नॉट मेकर्स। नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसके अंदर प्रोडक्ट सेम है, आइडेंटिकल प्राइसेस पे बिक रहा है। एंड अननेसेसरी लॉस, अगर मैं प्राइस कम करती हूँ, परफेक्ट नॉलेज है, मेरे पास घंटा कोई आने नहीं वाला टू डू व्हाट, टू बाय माय प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं बढ़ाती हूँ तो कोई नहीं आने वाला, अगर मैं बढ़ा देती हूँ, और अगर मैं कम कर देती हूँ सब मेरे पास आ जाएंगे। एंड आई एम दिस स्मॉल लिटिल फर्म, ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द entire price quantity which people want to buy from me. So बढ़ाना या घटाना, ठीक है, will lead to a loss or I will be swiped out of the market, right? Then we have the next demand curve of the firm under perfect competition is perfectly elastic. अभी आपने पीछे देखा, ये है firm का perfectly elastic है। Hence this is how it looks like. देखिए ये D कहता तुम चाहे 0 बेचो, चाहे तुम n लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे m, चाहे कितना मर्जी बेच लो, द प्राइसेस विल रिमेन सेम, द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। कैसे लिखोगे? 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रूव करना है। यस, demand curve of the firms under perfect competition is perfectly elastic because the prices are determined by the market and the firms have to follow the same price, right? This can be illustrated as follows. Draw this diagram, and now after the diagram you have to explain the firm's demand curve DD है ना, is a perfectly elastic curve which represents that he sells 0 or ON level of output or OM. He can sell as many he wants but the prices remain unchanged. बस इतना सा 3 नंबर में बहुत है। Next we have is a firm under perfect competition earns only normal profits in the long run, right? देखिए
अगर कोई फर्म है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, 10 रुपए की चीज है वो 12 में बेच रही है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बंदा बड़ा अच्छा कर रहा है, उसके घर के आगे BMW खड़ी है, वाह वाह वाह, मैं भी वही काम करता हूँ. सो मोर फर्म्स विल स्टार्ट एंटरिंग. व्हाट विल हैपन? मोर फर्म्स विल स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी. क्या होगा? मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा, एंड हेंस कम होते होते वो नॉर्मल प्रॉफिट्स जितना हो जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट्स जितना हो जाएगा. क्या है नॉर्मल प्रॉफिट्स? लेट्स जस्ट से 10 रुपीज इज इक्वल टू 10, वो 12 से 10 पे आ जाएगा. सिमिलरली इफ द फर्म्स आर हैविंग losses, what do you mean by losses? when average revenue is less than the average cost, 10 रुपए की चीज 8 में बिक रही है ना, 8 में बिक रही है, बड़ा नुकसान है, मेरे को काम अच्छा ही नहीं चल रहा. एवरी फर्म, लॉट ऑफ फर्म्स विल स्टार्ट एग्जिटिंग द मार्केट्स. करेक्ट, एग्जिट कर देंगे, हमें नहीं लॉसेस चाहिए, क्योंकि मेरे पास परफेक्ट मोबिलिटी है टू चेंज माई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू अदर बिजनेसेस विच आर फेचिंग मी हायर remunerations, so I'll shift. Or if I feel someone is making more profits, I'll enter. Hence क्या होगा? This will go up. क्या? Market supply will reduce, prices will increase, getting back to the normal profits. Hence, in the long run, the firms will have always normal profits. Normal प्रॉफिट्स. आ रही है बात समझ में? अब इसको लिखना कैसे है, ये डायग्राम बना सकते हो फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद राइट इट डाउन. केस 1, इफ द फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, which is where average revenue is greater than average cost, more firms will enter. Due to the entry of new firms, the market supply will increase, resulting in prices to come down and hence getting back to normal profits. Case 2, if there are losses, average revenue is less than average cost, henceforth the firms will start exiting, resulting in contraction, lesser firms, decrease in number of firms, and therefore average revenue to increase. Right? And then we get back to normal profits. Hence, conclusion, in the long run, firms always earn normal profits. So this is all for this chapter, and now we have the last chapter left. So we'll see you there. Thank you.